हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। छावा के बारे में बात करेंगे और ये सारी जो मूवीज हम बात करने वाले हैं काफ़ी हद तक तो कल तो निपट जाएंगी काफ़ी कुछ, क्योंकि इनका रन टाइम खत्म हो रहा है। फिर जाट रिलीज हो रही है, उसका मैं एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। स्लो है लेकिन मुझे लगता है धमाका करेगी। तो काफ़ी सारी मूवी है। L2 एम्परम है, मैट स्क्वायर है, सिकंदर है जो हम रोज़ कवर करते हैं, डिप्लोमैट है। क्या कुछ हो रहा है, क्या सिकंदर में कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। जो लोग भाईजान के फैन है, मुझे लगता है कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, नेक्स्ट की वेट करनी चाहिए। जो कई बार गलत सदमे हो जाते हैं उसको आगे बढ़ते हैं। छावा एक गलत सदमा नहीं है, बहुत बड़ी हिट निकल के आई है। 55th डे है इसका और ये परसों OTT के ऊपर भी रिलीज हो जाएगी। फिर भी 20 लाख रुपए का बिजनेस कर देती है ये। और 613 करोड़ रुपीज इसका नेट इंडिया में हो जाता है और 819 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड भी हो जाता है। बहुत ही मैसिव ब्लॉकबस्टर है ये। ये वो भी आंसर करती है कि यार हिंदी सिनेमा के अंदर कुछ नहीं बन रहा है, या फिर हिंदी सिनेमा के अंदर शायद साउथ का डायरेक्टर लगेगा तभी होगा। और मेरे ख्याल से साउथ की एरोगेंस थोड़ी सी तो निकल के आ रही है। नॉट एवरीबडी इज कूल, नॉट एवरीबडी इज हम्बल। वो कहीं ना कहीं निकल के आती है। अटली बेवकूफ़ बनाने में निकला हुआ है, राजा मौली को लगता है कि वही महान है। और ऋतिक रोशन चोमू है, ऐसे तरीके के तो शब्द आने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि अभी आप जाट की प्रमोशन में देखो तो गोपीचंद मेनन जो है कितनी इज्जत दे रहे हैं सनी देओल को। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ लोग थोड़े से एरोगेंट हो गए हैं। कहीं ना कहीं जब हिंदी मूवीज कोई एक आधी जबरदस्त तरीके की ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और इनकी शायद एक आधी नहीं चलेगी, तो अपने आप अकल आ जाएगी। ये थोड़ा मेरे ख्याल से एरोगेंस का तो एक साइकिल होता है। शायद कभी बॉलीवुड भी आया होगा इस एरोगेंस के अंदर, तो ये साइकिल जो है एक दिन खत्म जरूर होगा। ठीक है, वीरा धीरा सूरन ये एक्टर बहुत शानदार है, बार बार ही बोलता हूँ मैं। विक्रम, चयन विक्रम, और इसकी पिक्चर आपने नहीं देखी है तो बहुत बढ़िया एक्टर है, देखा करो जरूर। 1 करोड़ पे कल किया था, आज भी 1 करोड़ पे किया है, 40.5। ये एक ऐसी मूवी है जो चमकी नहीं, फिर उठी, फिर गिरी, फिर थोड़ी सी अब ठीक से स्टेबल हो गई, इस तरीके का हार्ट बीट रहा है इसका। और 45 करोड़ रुपीज क्रॉस करते ही ये प्रॉफिटेबल जोन में तो नहीं, बट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस जोन के अंदर चली जाएगी। 55 करोड़ रुपए इसका बजट था। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है इसका 64 करोड़ रुपीज हो चुका है। तो ये जो फ्लॉप की कैटेगरी के अंदर तो नहीं आएगी। तो जो लोग भी विक्रम के फैंस हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हिट नहीं दे पाए हैं लेकिन लॉस मेकिंग भी नहीं है। L2 एम्प्रम की अगर बात करें डे 14 के अंदर, तो 1 करोड़ रुपीज का बिजनेस है। 101.25 करोड़ इसका नेट इंडिया है और 262 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड है। ठीक ठाक तरीके से कर ली है, मलयालम सिनेमा का नाम रोशन कर चुकी है। जब कभी भी बोला जाएगा सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कौन सी, ये सबसे बड़ी कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर तो नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि महंगी पिक्चर है ये। हिट भी बड़ी मुश्किल से होगी ये। ये जो है एक अच्छे वर्ड्स में बोला जाएगा, क्या ये एक आइकॉनिक पिक्चर है? सॉरी, उसका आंसर नो है। L1 जरूर थी, उसके अंदर बहुत सारे हिडन चीजें भी थी जो L2 में शायद ये बनाते बनाते भूल गए, या फिर प्रेशर में आ गए कि बजट को जस्टिफाई करने के लिए ये करो वो करो, जो भी हुआ होगा। बट L2 में वो दम नहीं है जो L1 के अंदर था। लेकिन L2 ज्यादा स्टाइलाइज तरीके से जरूर बनाई है। मैट स्क्वायर का डे 13 है, 50 लाख रुपए का बिजनेस किया, स्टेबल चल रहा है। 47 करोड़ रुपीज नेट इंडिया के अंदर और 67 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। ठीक ठाक इसने कलेक्शन कर लिया है। सिकंदर की अगर हम बात करें तो डे 11 है इसका। कल इसने 1.5 किया था, आज 1.25 किया, तो लगातार गिरावट हो ही रही है। ये जो फैन लोग हैं जो नहीं देख पाए सिकंदर, उनको लगता है कि यार हम तो देखेंगे ही, तो वो लोग जाके जरूर देख रहे हैं। तो 124.75 करोड़ इसका हो गया। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है इसका 205 करोड़ हो गया। डिप्लोमेट का भी बता देता हूँ, क्योंकि सिकंदर का ना चलने का जो डायरेक्ट फायदा हुआ डिप्लोमेट को हुआ। डे 27 है, 30 लाख रुपए का बिजनेस इसने किया है, जिससे इसका टोटल हो जाता है 39.1 करोड़ रुपीज टुडे। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल लगभग लगभग 51 करोड़ हो गया है। जब हमने बात करी थी लास्ट के 38 करोड़ रुपीज पे ये ब्रेक इवन कर जाएगा, तो इसने 1 करोड़ रुपए लगभग लगभग उसके ऊपर कमा लिया है। तो जो लोग भी जॉन अब्राहम के फैंस हैं उनको थोड़ी संतुष्टि होगी होगी कि एटलीस्ट फ्लॉप नहीं है ये पिक्चर। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।